आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिए गए रैखिक समीकरण को ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे। मतलब जो आपका समीकरण दिया गया है कि 2x माइनस 3y इजकल टू 7, ये आपका पहला रैखिक समीकरण है। और दूसरा रैखिक समीकरण आपको दिया गया है कि 3x प्लस 7y इजकल टू -1। तो दोनों आपका रैखिक समीकरण है। तो इस रैखिक समीकरण को हमको हल करना है। मतलब जो इसमें वेरिएबल दिया गया है एक्स और वाई, तो हमको एक्स और वाई का मान निकालना है ब्रज गुणन विधि से। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि इजकल टू के इधर जीरो होना चाहिए। इजकल टू के इधर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इधर हम देख रहे हैं कि इजकल टू 7 है, तो 7 को इधर बुला लेंगे। तो लाने का क्या तरीका होता है कि यदि इजकल टू के इधर प्लस में है, यदि ऊपरी साइड ले जाते हैं तो प्लस वाला माइनस में ले जाएंगे और माइनस वाला प्लस में ले जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि 2x -3y और इसको इधर बुला के ले जाएंगे। तो इजकल टू के इधर प्लस में 7, तो बुला के ले जाएंगे तो प्लस में 7 है, तो आपका माइनस में 7 हो जाएगा इजकल टू 0। तो आपका क्या है? ये आपका समीकरण 1 है। ये आपका समीकरण 1 है। ठीक, समीकरण 2 को इसी प्रकार से करते हैं। आपका दूसरा समीकरण आपको दिया गया है कि 3x प्लस में 7y। अब देखिए इजकल टू के इधर माइनस है, जब इसको बुलाएंगे माइनस है तो आपको प्लस में आ जाएगा, तब +1 इजकल टू 0। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो दोनों समीकरण को हम लोग अच्छी तरह से लिख लिए। अब इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपको याद रखना होगा। जो फार्मूला आपका होता है कि x बटा में, ये आपका ब्रज गुणन विधि से हल करने का फार्मूला होता है कि x बटा में b1c2 माइनस b2c1 इजकल टू y बटा में c1a2 माइनस c2a1 इजकल टू 1 बटा में a1b2 माइनस a2b1। तो हमको ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हमको b1 c2 b2 c1 मतलब कि कहे तो a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का हमको मान चाहिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान चाहिए। उसके बाद बारी बारी से हम लोग सभी मान को पुट कर देंगे और लास्ट में हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। इससे इस वीडियो के लास्ट में हमको एक ट्रिक्स भी बताएंगे कि फार्मूला को आप किस तरीक़ा से याद करें, और लास्ट में एक प्रश्न आपको देंगे जो कि आपको हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको बताना होगा। तो देखिए उसके बाद बताते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है कि ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2x माइनस 3y माइनस 7 इजकल टू 0 आपका क्या है? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इस प्रकार के फोटो में हम लोग चेंज कर लिए हैं कि ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। उसके बाद देखिए हम लोग बारी बारी से अगर यदि यहाँ पर 1 बैठा देते हैं तो यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी 1, तो x के जो बगल में रहेगा a1 हो जाएगा, उसके बाद b1 हो जाएगा, आपका c1 हो जाएगा। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। अब a के बगल में 1, b के जगह पर 1 और c के जगह पर 1 बैठाएंगे तो हमको समीकरण मिल जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। तो x के बगल का काम आपका a1 करेगा, y के बगल का काम आपका b1 करेगा और c1 आपका, ये आपका मानिए नहीं, आपका रैखिक समीकरण 1 है। तो 1 रहेगा तो a1 b1 c1 लेंगे। और दूसरा क्रम में क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ 1 बैठा है वहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे, तो आपका a2 हो जाएगा प्लस तथा प्लस b2 हो जाएगा प्लस c2। यहाँ पर क्या है? दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान निकाल लेंगे। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो चलिए समीकरण 1 में चलते हैं। तो हमको a1 का मान चाहिए, b1 का मान चाहिए और c1 का मान चाहिए। उसके बाद हमको a2 का मान चाहिए, b2 का मान चाहिए और c2 का मान चाहिए। तो समीकरण 1 में चलिए, समीकरण 1 में आपका x के जो बगल में रहेगा a1 का काम करेगा। तो a1 कितना है? a1 आपका 2 हो जाएगा। b1, तो b1 क्या होगा? y के जो बगल में रहेगा, तो y के बगल में क्या है? -3 है, तो b1 का मान आपका -3 हो जाएगा। उसका c1, तो c1 ही आपका पूरा हो जाएगा
-7। उसके बाद हमको A2 चाहिए, तो दूसरा समीकरण में चलते हैं। तो A2 जो x के बगल में रहेगा, तो x का बगल में कितना है 3, तो A2 का मान आपका 3 हो जाएगा। उसका B2, तो B2 क्या जो y के बगल में रहेगा, तो y के बगल में 7, तो आपका 7 हो गया। उसका C2, तो C2 के जबर कितना है, C2 के जबर आपका 1 है, तो 1 हो गया। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान हम लोग निकालिए। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं कि जो आपका फार्मूला होता है कि x बटा में B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बटा में C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बटा में A1 B2 माइनस A2 B1। तो हम लोग फार्मूला लिख लिए। फार्मूला आपका क्या है कि x बटा में B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बटा में C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बटा में A1 B2 माइनस A2 B1। अब सभी की जगह पर हम लोग मान पुट कर देते हैं कि x बटा में B1, तो B1 का मान कितना, B1 का मान आपका -3 है, तो -3 लिखिए। तो -3 लिख दिए। उसके बाद देख रहे हैं कि C2, तो C2 का मान कितना, C2 का मान आपका 1 है, तो 1 पुट करिए। माइनस B2, तो B2 के जबर कितना, B2 के जबर आपका 7 है, तो 7 लिखिए। इसके बगल में कुछ नहीं, तो इंटू C1, तो C1 के जबर कितना, C1 के जबर आपका -7, तो -7 हो जाएगा। इक्वल टू y बटा में C1, तो C1 के जबर कितना, C1 के जबर का -7, तो -7। उसका इंटू A2, तो A2 के जबर आपका 3 माइनस C2, तो C2 के जबर आपका 1, तो 1 इंटू A1, तो A1 के जबर कितना 2, तो 2 लिखिए। इक्वल टू 1 बटा में A1, तो A1 के जबर आपका 2 B2, तो B2 के जबर कितना, B2 के जबर आपका 7 माइनस A2, तो A2 के जबर आपका 3 उसका इंटू B1, तो B1 के जगह पर आपका -3। तो सभी मानों को हम लोग बारी बारी से पुट कर लिए। इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि x बटा में जब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसका देख रहा है -7 इंटू -7, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 49 हो जाएगा। इक्वल टू y बटा में जब -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -21 हो जाएगा, और माइनस जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। इक्वल टू 1 बटा में जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। उसका x बटा में देख रहे हैं कि माइनस में 3 प्लस में 49, माइनस में 3 प्लस में 49, तब प्लस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 46 हो जाएगा। इक्वल टू y बटा में माइनस में 21 और माइनस में 2, माइनस में 21 और माइनस में 2, तो माइनस में आपका 23 इक्वल टू 1 बटा में 14 प्लस 9, तो आपका हो जाएगा 29। जब हमको x का मान निकालना होगा तो x देखिए x बटा 46 इक्वल टू y बटा -23 इक्वल टू 1 बटा 23। जब हमको x का मान निकालना होगा तो एक बार इसको इसके बराबर ले लेंगे। जब हमको एक बार y का मान निकालना होगा तो इसको इसके बराबर ले लेंगे। तो सबसे पहले x का मान निकालते हैं। तो x बटा में 46 इक्वल टू इतना लीजिए 1 बटा 23, और जब y का मान निकालना हो तो y बटा में -23 इक्वल टू 1 बटा में 23। अब x और y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए तो x इक्वल टू, अब देखिए इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। तो देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए तो आपका 23x हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका 23 है इक्वल टू जब 1 को 46 से गुना कीजिए तो आपका 46 हो जाएगा। उसके बाद अब 23 और x के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो x बटा में x इक्वल टू 46। अब दोनों के बीच में गुना है, जब इसको हटाएंगे तो आपका भाग के रूप में चल जाएगा। तो 23 से 46 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना गया, x का मान आपका 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। तो y को 23 से गुना करेंगे तो 23y इक्वल टू जब 1 को -23 से गुना करेंगे तो -23। तो y इक्वल टू -23 आई आपका 23 इंटू में तो आपका डिवाइड के रूप में चल जाएगा। तो कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 1, मतलब कि x का मान आपका 2 हो गया और y का मान आपका -1 हो गया। तो यही आपका आंसर होगा। यदि आप चाहते हैं तो x बटा 46 है इक्वल टू 1 बटा 23, तो डायरेक्ट आप नीचे से नीचे काट सकते हैं।
जब बीच में इक्वल टू रहे तो हम लोग नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो डायरेक्ट आप 23 से 46 आप 2 बार में काट देते और 2 से आप डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई कर देते तो x का मान आपका 2 आ जाता। उसी प्रकार 23 को 23 से काट देते 1 बार में तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते तो -1 तो y इक्वल टू -1 हो जाता। तो x का मान आपका 2 आ गया और y का मान आपका -1 आ गया। तो इसको एक बार एक ध्यान से आप देख लीजिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस फार्मूला को आप किस तरीका से आप अच्छी तरह से याद रख सके और एक प्रश्न आपको देंगे जो कि आपको सॉल्व करके आंसर बताना होगा। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए इतना हो गया। उसके बाद चलिए आपको हम फार्मूला याद करने का तरीका बताते हैं कि फार्मूला आप किस प्रकार से याद रखिएगा। सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, इसमें 3 डैश लगा लेंगे, 3 डैश लगा लेंगे। इसके जगह पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, मतलब क्लॉकवाइज बनाएंगे। क्या क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी की सुई की दिशा में बनाएंगे ए बी सी। अब फार्मूला याद करने का तरीका सीखिएगा। सबसे पहले हम ए को छोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, बी से चलेंगे तो बी सी, उसका चलेंगे सी ए, उसका चलेंगे ए बी। क्या चलेंगे, ए को छोड़ देंगे तो बी सी ए और ए बी, बी सी ए और ए बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स बटा में बी सी, यहाँ पर भी बी सी है, यहाँ भी बी सी और यहाँ भी बी सी। उसका देख रहे हैं कि सी ए तो सी ए और उसका देख रहा है कि ए बी। तो चलिए डायरेक्ट आप याद करने का तरीका सीखिएगा कि डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे एक्स बटा में उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू वाई बटा में इक्वल टू 1 बटा में। इतना तो आप लिख लीजिएगा कि वाई बटा इक्वल टू वाई बटा इक्वल टू 1 बटा। उसका लिखे ए को छोड़ देंगे, बी सी चलेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग बी सी माइनस बी सी। क्या लिखेंगे, बी सी माइनस बी सी। तो बी सी हो गया, उसका सी ए चलेंगे तो लिखेंगे हम लोग सी ए माइनस सी ए। उसका बी सी हो गया, सी ए हो गया, उसका ए बी चलेंगे तो लिखेंगे ए बी माइनस ए बी। इतना हो गया, एक्स बटा इक्वल टू वाई बटा इक्वल टू 1 बटा। उसके बाद बी सी तो बी सी माइनस बी सी, उसका सी ए तो सी ए माइनस सी ए, उसका ए बी माइनस ए बी। उसका याद रखेंगे 12 21। क्या याद रखेंगे, 12 21। ये दोनों बात को याद रखिएगा, 12 21। तो 12 इसमें लगाएंगे, 21 इसमें लगाएंगे, इसमें भी 12 लगा देंगे, इसमें 21 लगा देंगे, इसमें 12 लगा देंगे, इसमें 21 लगा देंगे। तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। फार्मूला बन के तैयार हो गया। सबसे पहला काम बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी। उसके बाद 12 21 तो आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको हम एक होमवर्क देते हैं जो कि आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके एक्स और वाई का मान बताना है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा और दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करके x और y का मान बताइएगा। इसको ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है। कौन तरीका से, ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।